हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है पॉडकास्ट बायोलॉजी क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो वाई शेप्ड होता है। कैसा होता है? वाई शेप्ड होता है। वाई शेप्ड होता है। और इसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये जो स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, ये 4 पॉलीपेप्टाइड से बना होता है, यानी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। ठीक है, जिसमें से 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें से 2 लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन एंड अदर टू हैविंग पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन, ये हम लोगों ने सीखा था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि इसमें कई तरह के वेरिएबल रीजन होते हैं और कांस्टेंट रीजन होते हैं। कितने पेप्टाइड, इसमें कितने डाइसल्फाइड आपस में, ये लाइट चेन और हेवी चेन को हमने बताया था कि डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में ये जुड़े रहते हैं। जिसमें से लाइट चेन को लाइट चेन से जोड़ने के लिए भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, लाइट चेन को हेवी चेन से जोड़ने के लिए भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। और इसमें टोटल, अगर हम टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड भी वहाँ पर देखने को मिला था। तो ये कुछ पिछला रिव्यू था जो हम लोगों ने देखा। अब हम उस आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज टाइप ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कितने तरह के होते हैं, उनका फंक्शन क्या है और कब एक्टिवेट होते हैं, इस तरह की चीजें देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यानी इस टाइप से हर बार पीजीटी पीजीटी एलडी जैसी इन सभी एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी, या जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है पीएससी के, उसके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से स्ट्रक्चर टाइप एंड इसके फंक्शन पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके टाइप के बारे में। तो हम जानते हैं कि एंटीबॉडी जो है कि 5 टाइप के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। 5 टाइप, 5 टाइप के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जिसमें से हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप जो हमारा होगा, पहला हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट आईजीए। सॉरी, पहला हम डिस्कस करेंगे आईजीजी। तो इसमें आईजीजी के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो पहला पॉइंट हम इसके बारे में जानते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होता है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ये कैसा होता है, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, तो दूसरा पॉइंट ये होता है, ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड, प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, बॉडी फ्लूइड में पाए जाते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट होने का एक फायदा यह है, ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस के अंदर इंटर कर जाते हैं। क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर
ये प्लेसेंटल बैरियर्स को क्रॉस करके फीटस के अंदर इंटर कर जाते हैं। प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस के अंदर इंटर कर जाते हैं और उसे लगभग 3 मंथ के अराउंड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं एंड प्रोवाइड क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर एंड इंटर्स into fetus बॉडी। फीटस बॉडी के अंदर ये इंटर कर जाते हैं एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर अबाउट 3 मंथ और लगभग 3 मंथ के अराउंड वहां पर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। यहां से अब प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और हम लोगों ने ये भी देखा कि ये सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब ये हुआ कि जब सेम एंटीजन का दोबारा हमारे बॉडी में इनकाउंटर होता है, हमारे बॉडी में एंटर करते हैं सेम एंटीजन, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? IgM कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? IgM कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे तो ये मोनोवैलेंट होते हैं। इसमें कैसे होते हैं? मोनोवैलेंट होते हैं। मोनोवैलेंट कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मैं इसका डायग्राम यहां पर ड्रा करूं तो ये कुछ ऐसे होंगे, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर एंड इससे ये लाइट चेन और ये हैवी चेन, और ये सारे के सारे जो लाइट चेन हैवी चेन है आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है। तो ये कैसे हो गए? इस तरह से ये मोनोवैलेंट होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ पैराटोप कितने होंगे? 1 पैराटोप यहाँ, अदर पैराटोप यहाँ। तो नंबर ऑफ पैराटोप्स इसमें कितने होंगे? नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम यहाँ पे। नंबर ऑफ पैराटोप कितने होंगे? तो नंबर ऑफ पैराटोप इसमें कितने पाए जाएंगे? 2। तो यहां से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं यहीं से, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी कौन सा होता है? तो सबसे स्मॉलेस्ट क्वेश्चन यहां से आएगा। सबसे स्मॉलेस्ट कौन होता है? तो IgG होता है। सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से एंटीबॉडी होते हैं? तो आपका जवाब होगा IgG। नेक्स्ट, कहाँ पाए जाते हैं ये? बॉडी फ्लूइड में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं ये? मोनोवैलेंट होते हैं। कितने नंबर ऑफ पैराटोप्स होते हैं? 2 होते हैं। इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। तो हम पहला टाइप का एंटीबॉडी पढ़े। अब हम चलेंगे टाइप सेकंड की बात करेंगे। सेकंड टाइप की जो भी एंटीबॉडी होगी उससे हम देखेंगे IG। अच्छा, मैं यहाँ पर एक पॉइंट भूल गया, इसकी परसेंटेज अगर हम यहाँ पर लिख लेंगे तो अच्छा होगा। स्मॉलेस्ट होता है पर सबसे हाई परसेंटेज होता है इसका, हाईएस्ट परसेंटेज इसकी होती है। इसकी परसेंटेज की बात करेंगे तो ये परसेंटेज इसका पाया जाता है यानी 80% के आसपास, 80%। तो मैक्सिमम इसकी परसेंटेज होती है, यानी हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो IgG होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अगले पॉइंट की। अगला है IgG। दूसरा एंटीबॉडी जो है मैं यहाँ लिखूँ
चलिए इसी को छोटा कर लेते हैं, IgG, सॉरी IgA। IgA के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। IgA का मतलब यहाँ पर ये है इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट इसके बारे में हम लोग ये लिखेंगे कि ये कैसा होता है, इसकी परसेंटेज कितनी होती है। तो इसकी परसेंटेज होती है 10 to 15%। कितना होता है, 10 to 15% ऑफ टोटल एंटीबॉडी। टोटल एंटीबॉडी का 10 to 15% यही होता है। अब पहला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कि ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं। तो ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रेशन। कहाँ पर पाए जाते हैं ये, प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रेशन। बॉडी सिक्रेशन। अब बॉडी सिक्रेशन कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बॉडी सिक्रेशन क्या क्या हो सकता है, जैसे मिल्क, यानी फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, दैट इज कोलेस्ट्रम। कहाँ पर पाया जाता है ये, कोलेस्ट्रम के अंदर पाया जाता है। दूसरा हम बात करेंगे और कहाँ पर पाया जाता है ये, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, सलाइवा में भी पाया जाता है, सलाइवा। इसके अलावा ये पाया जाता है म्यूकस, म्यूकस में भी पाया जाता है। म्यूकस के अंदर भी ये देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने देखा, जहाँ से हर बार क्वेश्चन आपसे यहाँ से मिलेगा कि ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो मदर के मिल्क में मिलता है, तो क्वेश्चन आपसे आंसर होगा कि IgA। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, मोनोवैलेंट होता है, सॉरी बाईवैलेंट होता है, बाईवैलेंट होता है। बाईवैलेंट कहने का मतलब ये हो गया कि दो एंटीबॉडीज आपस में आकर के फ्यूज रहते हैं या जुड़े रहते हैं बाय द J चेन। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पैराटोप की बात करेंगे, नंबर ऑफ पैराटोप, तो नंबर ऑफ पैराटोप्स यहाँ पर कितने होंगे, 4। कितने होंगे, 4। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, 1 एंटीबॉडी एंड अदर एंटीबॉडी, यहीं से हम जोड़ सकते हैं, ठीक। ये लाइट चेन, लाइट चेन, लाइट चेन, और इनको हम आपस में J चेन के द्वारा जोड़ देंगे, सॉरी, ये ऐसे ही J चेन के द्वारा जुड़े रहते हैं और इनमें पेप्टाइड सिक्रीटरी सेल भी पाए जाते हैं, पेप्टाइड सिक्रीटरी पेप्टाइड्स पाए जाते हैं जो सिक्रेशन करते हैं। तो ये हो गया एक एंटीबॉडी, दूसरा एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी 1, एंटीबॉडी 2, दोनों आपस में J चेन के द्वारा जुड़े हैं, J चेन के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर J चेन प्रेजेंट होता है, एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, J चेन प्रेजेंट होता है इसमें, J चेन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये हम लोगों ने देखा, टाइप सेकंड की बात किया। अच्छा, इसी को अगर हम नेक्स्ट डायग्राम में देख लें, चलिए डायग्राम में भी इसको हम देख सकते हैं। देखिए ये है IgA जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, ये पहला एंटीबॉडी है, ये पहला एंटीबॉडी है और ये सेकंड एंटीबॉडी है। दोनों आपस में ये J चेन के द्वारा जुड़े हुए हैं, J चेन, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने इसके बारे में बात किया, IgG के बारे में, ये मोनोवैलेंट होता है। नंबर ऑफ पैराटोप आप देख पा रहे हो 1 है एंड सेकंड है। यहाँ पर कोई भी फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन आकर के इसके साथ बाइंड करता है, इसके साथ बाइंड करता है
और वहाँ पर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अगले टाइप की। तो अगला टाइप है हमारा आईजीएम। आईजीएम आईजीएम तीसरा है आईजीएम। आईजीएम के बारे में हम डिस्कस करें तो आईजीएम के बारे में पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि ये सबसे लार्जेस्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं सीरम एंड सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, प्रेजेंट ऐसे लिखेंगे हम, प्रेजेंट इन ब्लड सीरम and on surface of B lymphocyte, surface of B lymphocytes। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर पाए जाते हैं, सबसे लार्जेस्ट होते हैं, जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन है, तो आपका ऑप्शन होगा आईजीएम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो ये कैसे होते हैं, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ये कैसे होते हैं, पेंटावैलेंट होते हैं, पेंटावैलेंट कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें 5 एंटीबॉडी आपस में फ्यूज रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं बाय जे चेन। यहाँ पर 5 एंटीबॉडी आपस में एंटीबॉडीज ज्वाइंटेड बाय जे चेन के द्वारा 5 एंटीबॉडीज आपस में जुड़े रहते हैं। तो यदि 5 एंटीबॉडीज आपस में जुड़े हुए हैं तो इसमें नंबर ऑफ पैराटोप अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पैराटोप कितने होंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पैराटोप्स कितने होंगे, 10। तो आप इन सभी पॉइंट्स को यदि ध्यान में रखेंगे, अगर रिमेंबर करेंगे, आपको याद रहेगा, तो आपसे इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो और एक लास्ट पॉइंट, ये फर्स्ट इम्यून रिस्पांस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट इम्यून रिस्पांस। फर्स्ट इम्यून रिस्पांस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर बार क्वेश्चन इस तरह की पूछे जाती हैं कि इसमें पेंटावैलेंट कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो आपका जवाब होगा आईजीएम। आइए नेक्स्ट चलते हैं, अगली टाइप के बारे में बात करेंगे हम। अगला टाइप है हमारा आईजीडी। अगला नंबर चौथा आईजीडी, इम्यूनोग्लोब्युलिन डेल्टा की बात करेंगे हम। अच्छा, इसकी परसेंटेज हम लोगों ने नहीं लिखा, तो इसका परसेंटेज होता है 5 to 10%, 5 to 10% के आसपास इनकी कंसंट्रेशन होती है। चलिए अब चलते हैं, हम आईजीडी के बारे में बात करेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा। तो इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा की बात करेंगे तो ये भी आरबीसी के सरफेस पर पाए जाते हैं, प्रेजेंट ऑन surface of B lymphocyte,
लिम्फोसाइट्स। अच्छा, इसके डायग्राम अगर हम देखना चाहें, इसका डायग्राम देखेंगे तो ये पेंटावैलेंट कुछ इस तरह से होंगे, ऐसे, सॉरी, आइए डायग्राम ही दिखा देते हैं आपको, जो एक डायग्राम हम लोगों ने लगा रखा है। देखिए, ये पेंटावैलेंट है जो आपको इस तरह से दिख रहा है, ये पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर जो IgM है। IgM के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो IgM का डायग्राम जो है आप देख पा रहे हैं, 1 एंटीबॉडी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 एंटीबॉडी हैं जो आपस में फ्यूज हुए हैं एक जे चेन के द्वारा। ये एक जे चेन है और ये जे चेन आपस में इनको ज्वाइन किया हुआ है। इसके अलावा ये एंटीबॉडी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा भी जुड़े हैं। ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ये है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड है? डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इस तरह का बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा किसका स्ट्रक्चर, IgM के बारे में। इसी तरह से IgD के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये भी मोनोवैलेंट होता है और इसका स्ट्रक्चर ये है। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? RBC के बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर पाए जाते हैं, मोनोवैलेंट होते हैं। मोनोवैलेंट होने के साथ साथ यदि मोनोवैलेंट हैं तो नंबर ऑफ पैराटोप इसमें कितने होंगे? नंबर ऑफ पैराटोप्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ पैराटोप्स यहाँ पर कितने होते हैं? नंबर ऑफ पैराटोप्स 2 होंगे। ठीक है, इसकी परसेंटेज की हम बात कर लेंगे तो इसकी परसेंटेज जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1% के आसपास होती है, लगभग 1% के अराउंड इसकी वैल्यू होती है। अब हम अगले टाइप की बात करेंगे। अगला टाइप होगा हमारा 4th एंड लास्ट, 5th एंड लास्ट। चलिए 5वें की बात हम लोग करते हैं। 5वां टाइप जो है हमारा IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। ये लेस देन 1%, यानी 1% से भी कम होता है, 1% से भी इसकी अमाउंट कम होती है। ये भी मोनोवैलेंट होते हैं एंड मोनोवैलेंट है तो नंबर ऑफ पैराटोप इसमें भी कितने होंगे? सॉरी, यहाँ पर भी 2 होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अच्छा, ये मेन इंपॉर्टेंट इनका रोल है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलर्जी के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी। ये एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब भी कभी एलर्जी होती है तो एलर्जी के दौरान इसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है और इंक्रीज हो करके ये जो भी हमारे डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं उनका डीग्रेनुलेशन करती है और डीग्रेनुलेशन से बहुत सारे जो है वहाँ से केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे बॉडी पर इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग इस तरह की कंडीशंस क्रिएट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस किए इस वीडियो में टाइप ऑफ एंटीबॉडी के बारे में, जहाँ से लगभग हर बार TGT, PGT, LT, GIC इन सभी एग्जामिनेशन में, इसके अलावा बोर्ड एग्जाम के लिए भी, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में इसके टाइप के बारे में डिस्कस किया, इसके स्ट्रक्चर को देखा। तो आप लोग इसके स्ट्रक्चर को एक बार पुनः देख लीजिए। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है IgE का। तो आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर को देखा। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।